नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज कोचिंग शिपयार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने अभी पेपर दिया है तो मुझे जितनी मेमोरी बेसिस क्वेश्चन याद था मैं ये सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ। और मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही बना रहा हूँ और रिजर्वेशन काउंटर पे, जिसके कारण थोड़ा सा नॉइज़ आपको आता होगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। तो सबसे ये देखिए, नॉन टेक्निकल का आपका 10 क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें मैंने लगभग 10 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। तो पहले जो क्वेश्चन तो कुछ मैथ के क्वेश्चन थे, मैथ के बहुत बेसिक क्वेश्चन था, जैसे 2 + 5 × 3, तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आंसर 17 होगा। तो आप बेसिक क्वेश्चन आपको आता ही होगा, ठीक है। उसके बाद बोला था कि 1/9 का कितना परसेंटेज होगा, ठीक है, तो ये आपका 11.11% होगा, ठीक है, 11.11% होगा आपका 1/9 का परसेंटेज में बदलेंगे तो। उसके बाद देखिए, +6 × -9 का कैलकुलेट पूछा था, तो ये आपका -54 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जीके से पूछा गया था कि ये मैथ का ही क्वेश्चन है। शाम एक बॉल को जो है 20 मीटर 1 सेकंड में फेंक रहा है, ठीक है, तो 2 सेकंड में कितना मीटर वो बॉल को फेंकेगा। कोई भी व्यक्ति जो है एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड के जो है दर से वो फेंक रहा है, ठीक है, तो 2 सेकंड में वो कितना मीटर बॉल को फेंक देगा। ये सारी ये जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1 सेकंड में 20 मीटर कोई बॉल को फेंक रहा है, तो 2 सेकंड में 40 मीटर बॉल को फेंकेगा। इस तरह से नॉर्मल सा क्वेश्चन था टेक्निकल नॉन टेक्निकल में। एक क्वेश्चन इस तरह से था कि ए और बी का जो एज है 12 साल है, बी + सी का है 12 साल से अधिक है, तो सी का एज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आया था, तो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद जीके को क्वेश्चन था, रामचरितमानस का लेखक कौन है, तो ये आपको सभी को पता होगा, संत तुलसीदास थे। उसके बाद पूछा था कि जन गण मन का जो है लेखक कौन है, तो उनका नाम है आपको पता होगा, हमारे जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उनका जो है राइटर थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन का खोज किसने किया, तो ये आपको पता ही होगा, मैरी क्यूरी होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा था कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, ये आपका 14 जून हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कि खजुराहो का जो टेम्पल है वो भारत के किस राज्य पर स्थित है, वो आपका हो जाएगा एमपी, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 टोटल मैंने नॉन टेक्निकल क्वेश्चन बता दिया। अब टेक्निकल का क्वेश्चन है, टेक्निकल के बहुत सारे क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन था टेक्निकल का, ठीक है, तो मैंने इसमें 14 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। शॉटकी डायोड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो शॉटकी डायोड का यूज़ किस लिए किया जाता है, ये तो आपको पता होगा, हाई स्विचिंग के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है राडार से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इस तरह से था कि राडार कोई भी वस्तु को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा या इंफ्रारेड, दोनों में से एक होगा, बट यहाँ पर उन्होंने जो दोनों ऑप्शन दिया था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने मार दिया है, ठीक है, ऑप्शन में। बट यहाँ ऑब्जेक्ट को जो है डिटेक्ट करा है, तो जहाँ तक होना चाहिए आपका इंफ्रारेड होना चाहिए, बट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही मारा है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट हाई स्पीड स्विचिंग इनमें से कौन सा है, ठीक है, पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट हाई स्पीड स्विचिंग इनमें से कौन सा होता है, ठीक है। मॉसफेट भी था, ठीक है, मॉसफेट भी था और आईजीबीटी था, तो आईजीबीटी सबसे ज़्यादा हाई स्पीड जो है स्विचिंग करता है, मॉसफेट से भी ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आईजीबीटी। आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि फ्लाईबैक जो डायोड होता है उसका यूज़ सर्किट में क्यों किया जाता है, तो ये आपका जो फ्लाईबैक डायोड हमेशा रिले वगैरह में देखे होंगे, कोई भी पावर सप्लाई या वोल्टेज स्टेबलाइजर वगैरह में आप रिले खोल के देखे होंगे, तो उसमें देखिए एक डायोड लगा होता है IN 4007, ये डायोड आपका फ्लाईबैक डायोड कहलाता है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, प्रोटेक्शन फ्लाईबैक डायोड आर कॉमनली यूज व्हेन सेमीकंडक्टर डिवाइस स्विच इंडक्ट लोड्स ऑफ, तो इसका इसलिए यूज़ होता है कि कोई भी डिवाइस को जो है अगर ज़्यादा लोड हो जाता है तो उसको जो रिड्यूस करता है, इस तरह से इसका यूज़ होता है, ठीक है। जनरल यूज सोल्डर वायर,
तो हम जनरली जो सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर का जो यूज़ करते हैं तो उसका किस किस धातु का मिश्र होता है, तो टिन और लेड का होता है, आपको पता ही होगा। तो उसके बाद पूछा था कि स्टार्टर यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो कोई भी स्टार्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्यों किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिवाइस दैट कंट्रोल द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू इक्विपमेंट या स्टार्टिंग ऑन या ऑफ स्मूथ। तो कोई भी स्टार्टर का सर्किट में यूज़ क्यों किया जाता है, इसकी प्रारंभिक जो है लोड या स्विच ऑन करने के लिए, या पावर को जो है पावर का जो कंट्रोल किया जाता है कोई भी इक्विपमेंट से जुड़ा होता है तो, ठीक है। उसके बाद पूछा था ए बैंक ऑफ कैपेसिटर, तो इस कोई भी कैपेसिटर का जो बैंक होता है, मतलब बैंक ऑफ कैपेसिटर होता है, उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो इसका यूज़ होता है फिल्टरेशन के लिए। RFI फिल्टरेशन के लिए ऑप्शन में था, RFI फिल्टर ऑप्शन में था, और एक DC लिंक भी था। तो कोई भी बैंक ऑफ कैपेसिटर का यूज नॉर्मली जो फिल्टरेशन के लिए किया जाता है। उसके बाद पूछा था कि स्मिटिक ट्रिगर की आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, तो स्मिटिक ट्रिगर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है, स्मिटिक ट्रिगर का आउटपुट जो वोल्टेज का वेव फॉर्म होता है वो आपका इस तरह से होता है, यानी कि स्क्वायर होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, स्मिटिक ट्रिगर का आउटपुट वोल्टेज आपका स्क्वायर वेव होगा। एक पूछा था ये भी कि एक मल्टी वाइब्रेटर IC जो 555 है उसका सिग्नल का आउटपुट क्या था, साइनोसॉइडल वगैरह दिया था, उसका भी जो है रेक्टेंगल भी दिया था, बट जो है स्क्वायर वेव का जो ऑप्शन में नहीं था, तो रेक्टेंगल वेव भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों ने साइन वेव भी मार दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई यूज इन ट्रांसफार्मर थिन लेमिनेशन, तो जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो पतला लेमिनेशन होता है, वो क्यों होता है, तो इसका यूज इसमें इसलिए होता है क्योंकि डिक्रीज द एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। आप जनरली देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर का जो कॉइल होता है वो पतला लेमिनेशन ही होता है ताकि वो एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। उसके बाद क्वेश्चन था कि इस तरह को 11 नंबर का जो क्वेश्चन था वो आपका कुछ रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड पैरेलल में था, ठीक है, सेम वैल्यू का था, उनमें से बोल रहा था कि कोई एक रेजिस्टेंस जो है ओपन है, यानी कि वो कनेक्टेड नहीं, तो सर्किट का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सेम रहेगा। तो पैरेलल में जो होता है वो आपका सेम ही रहता है, ठीक है, क्योंकि सीरीज में जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो उसमें से मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम 2 ओम का 2 रेजिस्टेंस है, 4 ओम हो गया, तो एक रेजिस्टेंस काम नहीं करे तो सर्किट में 2 ही ओम हो जाएगा, बट पैरेलल में ऐसा नहीं है, तो सेम वैल्यू का है, इनमें से एक वर्क नहीं कर रहा है, तो पैरेलल में जो है कनेक्ट रहता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विच फ्रीक्वेंसी मीटर इज़ यूज फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है, अगर विच फ्रीक्वेंसी मीटर इज़ यूज्ड फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए किस फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज़ किया जाता है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेटेरोडाइन फ्रीक्वेंसी मीटर। उसके बाद पूछा था कि SCR का फैमिली कौन सा है, तो SCR किस फैमिली से, वो आप थारिस्टर फैमिली से होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, SCR जो है थारिस्टर फैमिली के अंतर्गत आता है। एक आपका CRO से पूछा था, CRO का 2-3 टर्म दिया था, ग्रेड दिया था, इलेक्ट्रॉन दिया था, इनमें से कौन सा जो है इससे संबंधित नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा था। तो आई थिंक मैंने सारी क्वेश्चन बताने की कोशिश करा है, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और जैसे इसका रिजल्ट के कोई भी अपडेट आएगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।